नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर के स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। पंजाब में गैस की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर मान सरकार एक्शन मोड में है। पठानकोट में खुद कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक गैस एजेंसी पर रेड करने पहुंच गए। एजेंसी के बाहर सैकड़ों लोग घंटों लाइन में खड़े थे, लेकिन अंदर गोदाम में सैकड़ों सिलेंडर भरे मिले। मंत्री ने मौके पर ही अफसरों को तलब किया और कार्रवाई के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री भगवंत मान का साफ संदेश है कि पंजाब में गैस की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में गैस कालाबाजारी पर मान सरकार का सख्त एक्शन। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक की गैस एजेंसियों में रेड। जांच में खुलासा, 400 लोग लाइन में खड़े, अंदर गोदाम में सिलेंडर भरे। गैस एजेंसी संचालकों को मंत्री ने फटकारा और अफसर तलब किए। 700 बंदे की लाइन लगी है कि गैस लाइन ली क्यों लगी है? सर लाइन इस करके लगी है कि लोग आ जाते हैं गैस है या नहीं आते नहीं ਤੁਸੀਂ मतलब डिलीवरी करो ना, होम डिलीवरी करो। हाँ सर आज होम डिलीवरी कर रहे ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਹੋਮ 8:30 ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ तो ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ। इजराइल ईरान युद्ध की मार भारत के किचन तक पहुंच चुकी है। बढ़ती कीमतें और सप्लाई की किल्लत से आम लोग परेशान हैं। एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि गैस की कोई कमी नहीं है। ऐसे में भगवंत मान और उनके मंत्री पंजाब में गैस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में हैं। गैस एजेंसियों पर छापेमारी कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर एजेंसी में गैस मौजूद है तो आम लोग बिना परेशानी के उसे पा सकें। इसी के तहत पंजाब के फूड एवं सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारुचक ने जब पठानकोट में एक गैस एजेंसी में रेड की तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। पठानकोट के दीनानगर गैस एजेंसी के बाहर 400 लोगों की लाइन लगी थी और लोग 4-5 घंटे से लाइन में खड़े थे। इनमें से कई लोगों को 3 दिन से सिलेंडर नहीं मिला था, लेकिन एजेंसी के अंदर 400 से ज्यादा सिलेंडर भरे हुए पाए गए। ऐसे में मंत्री ने एजेंसी वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। दरअसल जब मंत्री कटारुचक पठानकोट के तारागढ़ तंगो शाह में स्थित दीनानगर गैस एजेंसी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महिलाओं समेत सैकड़ों लोग समय पर एलपीजी ना मिलने के कारण परेशान हो रहे थे। इनमें से कई लोग सुबह 4 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि वे पिछले 2 से 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और गोदाम का ताला बंद था। ऐसे में मंत्री ने स्वयं ताला खोलकर जांच की और कहा कि लोगों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेक करा के तो उन्होंने अपनी कार्रवाई करके चला। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਚਾਬੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿ ਮਗਰ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਬੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। लोगों की ये हालत देखकर मंत्री ने तुरंत एजेंसी के कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने मौके पर ही जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राज ऋषि मेहरा को फोन कर हालात के बारे में बताया और संबंधित एजेंसी मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि एजेंसी पर कर्मचारियों की कमी थी और केवल एक भंडार प्रभारी मौजूद था। गोदाम का ताला भी बंद मिला, जिसे खुलवाकर मंत्री ने स्वयं जांच की। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह परेशान करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਇੱਥੇ मतलब ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਬਾਹਰ, 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਿਆ ਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਮਖੌਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ 99% ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦਬਕਾ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਖਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਾਪਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਓ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। गैस संकट से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के निर्देशों पर हर जिले में सब डिवीजन लेवल पर कमेटियां गठित कर दी गई हैं। एडीसी स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में कमेटियां बनाई गई हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज सिलेंडरों की सप्लाई के लिए नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अस्पताल और शैक्षिक संस्थानों को प्राथमिक कैटेगरी में रखा गया है, जबकि इंडस्ट्रियल कैंटीन, शादी समारोह, रेस्टोरेंट और ढाबों को सेमी प्राथमिक कैटेगरी में रखा है। सामान्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता सूची से बाहर रखा गया है। आप सरकार ने तय किया कि शादी के लिए 5 किलो वाले 6 कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे। कमर्शियल सिलेंडर के लिए शादी से 4 दिन पहले बुकिंग करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद सिलेंडर जारी किए जाएंगे और बेटियों की शादी को प्राथमिकता दी जाएगी। पंजाब में गैस सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा हर दिन सुबह 10 बजे हो रही है और कमेटी सभी कंपनियों से फीडबैक ले रही है। IOCL, BPCL, HPCL को रोजाना LPG कोटा जारी करना होगा। यदि किसी दिन सप्लाई नहीं हो पाती तो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त स्टॉक पहले से उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है और गैस किल्लत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ किया कि आम लोगों को किसी भी हालत में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये ओनरशिप सिर्फ दीनानगर दी काम इत्थे करदे आ और ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਖਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਾਪਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਓ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। इजराइल ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगातार गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है। ऐसे में भगवंत मान सरकार गैस एजेंसियों पर सख्ती दिखाकर पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को गैस की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही आम आदमी पार्टी गैस संकट के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमलावर है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार के एक्शन की वजह से पंजाब में हर रसोई सुरक्षित है और कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर घर को गैस सुनिश्चित की जाएगी, कालाबाजारी करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कोई रसोई खाली नहीं रहेगी। मान सरकार ने हर जिले में कमेटियां और नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। शादी, अस्पताल और स्कूल को प्राथमिकता देते हुए आम जनता को राहत भी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हाल में ही पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर और बाहर आपने अपने ही अंदाज में इस मुद्दे को उठाया और विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी ने देश को आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। हर घर की रसोई गैस से जूझ रही है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब सरकार सूबे में गैस की किल्लत दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है और कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਔਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਚਲਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। भगवंत मान सरकार का संदेश साफ है, पंजाब में गैस संकट बर्दाश्त नहीं होगा। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और आम लोगों को हर हाल में गैस मिलेगी। लाइन में खड़े लोग और खाली सिलेंडर का खेल खत्म कर हर रसोई को सुरक्षित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियां लगातार सरकार की निगरानी में हैं। हर जिले में तैनात कमेटियां और नोडल अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शादी, अस्पताल और स्कूल को प्राथमिकता देते हुए किसी को भी कोई परेशानी न हो। मान सरकार की ये कार्रवाई आम लोगों के अधिकार और रसोई की सुरक्षा का संदेश है। अब पंजाब में कोई भी रसोई गैस के लिए परेशान नहीं होगा और कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।